भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं। और जैसे ही आश्रम से निकले आकाश मार्ग से भोले बाबा मां सती को लेकर के आ रहे हैं। इतने में ही दंडकारण्य में भगवान राम अपनी नर लीला को करने के लिए उस दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। और भोले बाबा आकाश से ही भगवान राम को देख लिए। और भगवान राम को जैसे ही देखे, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चले वो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चले वो मनोज न सावन। हस कहीं चले वो मनोज न सावन। जैसे ही भगवान ने देखा ऊपर से, तुरंत ही सच्चिदानंद कह करके भगवान राम को भोले बाबा ने प्रणाम कर लिया। अब जैसे ही भोले बाबा ने प्रणाम किया, मां सती के मन में संदेह हो गया कि मेरे स्वामी स्वयं त्रिकालज्ञ हैं, इस जगत के नियंता हैं, स्वयं भगवान हैं। और ये साधारण से नर लीला करने वाले, दंडक वन में घूमने वाले, इस मुनि के वेश में घूमने वाले व्यक्ति को कैसे प्रणाम कर लिया। मन में फिर संदेह हो गया। पहले भगवान के कथा पर संदेह किया, फिर भगवान के ऊपर ही संदेह करने लगे। ये सती मां महारानी के ये जो दो संशय है। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो सती, जिसकी कथा सुन करके हम आ रहे हैं, ये वही मेरे इष्ट श्री राम हैं, तुम इसे प्रणाम करो। सती महारानी कहती है, ये सच्चिदानंद है। जब ये सच्चिदानंद है तो आप कौन हो? मां को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भगवान सच चित आनंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद है, जिस प्रकार भगवान राम भी दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो जिस प्रकार ये जो तीन ताप हैं, वो ताप भगवान राम के राज्य में भी नहीं था, और भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण से ही ये तीन ताप समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही सच्चिदानंद कहने का अर्थ है सच्चित आनंद घन परमात्मा। तो सच्चिदानंद तो भगवान शिव भी हैं। तो कहने का अर्थ है मां को भ्रम हो गया। वो कहने लगी कि ये अगर सच्चिदानंद है तो झूठानंद कौन है? मन में सोचने लगी, कहने लगी। भगवान से जब कहा तो भगवान ने कहा, भोले बाबा ने, कि देखो, तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है देवी, बार बार समझाते हैं भोले बाबा, लेकिन मां संदेह करती है। तो भोले बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो कि न जाय परीक्षा ले। तो तुम जाकर के परीक्षा ले, लेकिन परीक्षा भी विवेक पूर्वक लेना।
विचार करके परीक्षा लेना। ब्रह्म की, सदगुरु की, अपने से श्रेष्ठ की कोई परीक्षा नहीं लेता। और कोई व्यक्ति अगर परीक्षा लेता है तो उसका भी जो दशा है वो सती के जैसे ही होना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही है। सती मैया सीता का रूप बना करके भगवान के आगे आगे चलने लगी। और जैसे ही आगे चलने लगी, इतने में लक्ष्मण जी ने उन्हें देख लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया, ये भाभी आगे आगे चल रही, ये नकली भाभी है, क्योंकि हमारी जो भाभी है वो कभी आपके आगे नहीं चलती, वो पीछे ही चलती। इसलिए कहते हैं कि ये मर्यादा है कि पत्नी को कभी भी पीछे चलना चाहिए और पुत्री को आगे चलना चाहिए। पुत्री जब चले पिता के आगे चले और पत्नी जब चले तो पीछे चले। ऐसी मर्यादाएं संतों के मुख से सुनने को मिलती है। और मां परीक्षा लेने के लिए जाती है। भगवान राम अपने पिता के समेत उनका नाम लेकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि हे मां, इस निर्जन वन में आप अकेली कहाँ घूम रही हो? भोले बाबा कहाँ हैं? जैसे ही राम जी ने कहा, मां लज्जित हो जाती है और वहां से मां समझ जाती है कि ये परम ब्रह्म है। आंख बंद करके वहीं बैठ जाती है और बैठ करके मार्ग में वह चलने लगती है जहां भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मां का इंतजार कर रहे हैं। और बट वृक्ष क्या है? ये बट वृक्ष ही धर्म का स्वरूप है। बट विश्वास अचल निज धर्म। और भगवान शिव धर्म पर सवार होते हैं। जिस प्रकार वृषभ को भी धर्म कहा गया, धर्म का प्रतीक है, और वैसे ही ये जो बट है ये विश्वास का प्रतीक है। तो भोले बाबा वहीं विराजमान होते हैं जहां पर विश्वास है, जहां पर धर्म है। जीवन में अगर हमारा संदेह है, संशय है, तो उस स्थान पर शिव निवास नहीं करते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में कोई संशय, कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत विवेक पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। बहुत विवेक पूर्वक हमारे आचरण होने चाहिए। किसी भी संदेह का जन्म हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि संदेह जहां पर होता है वहां शिव निवास नहीं करते हैं। उस बटवृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं और मां परीक्षा लेकर के जैसे ही उस बटवृक्ष के पास पहुंचती हैं, मां आंख बंद करके वही प्रभु श्री राम के करोड़ों करोड़ों विराट रूप का दर्शन कर रही है। आंखें बंद हो गई और भोले बाबा के सामने जाकर के बैठ गई। और भोले बाबा ने पूछ दिया कि हे सती, तुमने क्या परीक्षा ली? तो मां ने फिर झूठ कह दिया, क्या कि नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। और प्रणाम करके वहां से आ गई। इतने में भोले बाबा
सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। सब जानते हैं। भोले बाबा ध्यान लगा करके देखते हैं, और जैसे ही ध्यान लगा करके देखते हैं भोले बाबा सब समझ जाते हैं। और जैसे ही समझते हैं मन में ही भोले बाबा ने संकल्प ले लिया, और जो मन में संकल्प लिया तो देवताओं ने भोले बाबा का आकाशवाणी से उनकी प्रशंसा कर दी। और जैसे ही प्रशंसा की मां सती ने सुन लिया, मन में विचार करने लगे सती महारानी कि भोले बाबा ने कौन सा संकल्प ले लिया। बार बार मां पूछ रही है कि आपने कौन सा संकल्प ले लिया। भोले बाबा कुछ कह नहीं रहे हैं। देखिए, जितना प्रेम मां सती भोले बाबा से करती है, उतना ही प्रेम भोले मां सती से करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। लेकिन मां सती ने पत्नी होकर के भी सीता का रूप बनाया, और भगवान राम को भगवान शिव पिता के रूप में देखते हैं, और सीता को भोले बाबा मां के रूप में पूजन करते हैं। और उसी सीता का रूप मां सती ने बना लिया। तो जैसे ही भगवान शिव ने जाना कि इन्होंने मेरे मां का रूप बनाया, तो भोले बाबा ने मन में संकल्प कर लिया कि पत्नी के साथ जो व्यवहार होता है वो मां के साथ नहीं हो सकता। इसलिए मन में ही त्याग दिया, कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ कहते तो उनको बुरा लगता, मां को दुख हो जाता। इसलिए भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं, मन में ही संकल्प कर लिया। और जैसे ही संकल्प किया, संकल्प लेते ही भोले बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भगवान मन में संकल्प ले लिए, और जैसे ही संकल्प लिया, मां कुछ भी पूछती हैं तो भगवान का नाम ही लेते हैं वो। देखो, जब किसी से कुछ बोलना ही नहीं चाहते तो ये अच्छा उपाय यही है कि आप भगवान का भजन करने बैठ जाओ। घर में अगर आपके कुछ बोलने से और विवाद बढ़ जाए तो भजन करने बैठ जाओ। सबसे अच्छा उपाय है माला लेकर। और जब माला लेकर के आप बैठ जाओगे तो कोई आपको बार बार पूछेगा नहीं, बोलेंगे कि अरे चलो जब तक ये माला 2-4 माला ना कर ले तब तक इससे कुछ मत बोलो। इसलिए जब तक आप माला में व्यस्त रहोगे तब तक बहुत सारे जो मनोस्थिति है, क्रोध की अवस्था की, वो कम हो जाएगा। भोले बाबा का जीवन का जो चरित्र है वो यही है। उनके हर आचरण में, गृहस्थ जीवन में कैसे सुखमय जीवन को हम बना सकते हैं, उनके आचरण से हमें पता चलता है। तो भोले बाबा निरंतर राम नाम का ही जप करते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत में मां सती के साथ पहुंच गए। राम नाम का जप करते करते, और राम नाम का जप करते करते भगवान ने कैलाश पर्वत में बैठ गए। मां बार बार प्रश्न कर रही है, लेकिन भोले बाबा कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे हैं।
कुछ बोल ही नहीं रहे कि आपने कौन सा संकल्प लिया। महाराज कृपा करके हमें बताइए, हम आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, हमें तो जानने का अधिकार है कि आप कौन सा संकल्प मन में ले लिया। लेकिन भोले बाबा कुछ कहते ही नहीं, केवल भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोलो मां महेश्वरनाथ की जय। हो महादेवा सबदा रखवाला जी शिव जी डमरुआ वाला हो, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहना भोलेनाथ जी। भजन अच्छा लगे तो सब ताली बजाएंगे, क्योंकि बड़ी देर से सब बैठे हैं, आलस शरीर में भर जाता है, ताली बजाने से ताजगी आती है। अगर आपको खड़े होना है तो खड़े भी हो सकते हैं। बोलो मां महेश्वरनाथ की जय। सबदा रखवाला शिव जी डमरुआ वाला हो, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। करनिया जो तारता शिव जी पपिया जा मारता हो, पपिया जा मारता बड़ा ही दयालु मेरा भोलेनाथ जी। ओ महादेवा बाबा, ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 करता जाए रे हो। ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 करता जाए रे हो। सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ओ सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता। ओ महादेवा मपियाती करे गौरा मैला चुरेंदा रे, मैला चुरेंदा बिच शमशान रहंदा भोलेनाथ जी। बाबा काले या कुंडला वाला मेरा भोले बाबा, मेरा भोले बाबा किनरा कैलाश तेरा डेरा वो जी। सर पे तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता हो। सर पे तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब
लेता ओ महादेवा ओ बाबा ओ महादेवा ओ तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम डमरू डम 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 करता जाए रे हो डम डम करता जाए रे हो सर पे वो तेरे गंगा मैया बिराजे मुखटे पे चंदा मामा अनमोल साजे सर पे वो तेरे गंगा मैया बिराजे मुखटे पे चंदा मामा अनमोल साजे भंग जो पीता तो शिव जी भंग जो पीता है शिव जी तूड़े रे माला हो तूड़े रे माला बड़ा ही तपारी मेरे भोले आमली हो मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ गौरा भाग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ भूतनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ महादेवा ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 करता जाए रे हो ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 करता जाए रे हो 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 बोल भूतनाथ भगवान की जय महेश्वरनाथ की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो बैठ जाइए धन्यवाद कल एक माता जी कह रही थी कि महाराज जी थोड़ा सा हम लोग को उठने का मौका एक आध बार मिल जाता है तो ठीक रहता है, इसलिए आप सबके वही मनोकामना को ध्यान में रखते हुए भोले बाबा के चरणों में हम सबने ये संकीर्तन किया। और माँ बार बार पूछ रही है भोले बाबा से कि आपने कौन सा संकल्प लिया, और भोले बाबा हर बार यही कहते हैं, भगवान की कथा ही सुनाते हैं, कुछ नहीं कहते। इतने में देवताओं का एक विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरा, और जैसे ही उस विमान का जो आवाज है वो माँ सती के कान में पड़ा। माँ सती के कान में जैसे ही वो विमान की आवाज पड़ा
तो मां सती पूछने लगी भगवान शंकर से कि हे प्रभु, ये जो विमान है ये कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा कि अभी तक तो कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। भोले बाबा कथा ही सुना रहे थे, लेकिन मां ने जैसे ही विषय परिवर्तन किया, भगवान बोलने लगे। मां सती ने कहा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने तुरंत कहा, देवी ये विमान तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। तुम्हारे जो पिता हैं और हमारे जो ससुर जी हैं, वो दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है। दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है प्रभु। ये देवता जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा, देखो ये देवता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको आमंत्रण मिला है और हमें तो कोई आमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। तो मां सती कहती है, देखो प्रभु, पिता के यहाँ, मित्र के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं, देवी जाना तो चाहिए, लेकिन सब कुछ ठीक हो तब जाना चाहिए। किसी प्रकार का विरोध हो तो उस समय जाने पर सम्मान नहीं मिलता। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, जहाँ कंचन बरसे मेघ। आप अगर किसी के घर में जाते हैं और सामान्यतः आप सभी अनुभवी लोग ही यहां बैठे हुए हैं, अगर हम किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उसकी मनोदशा को देख करके हम समझ जाते हैं कि कितना प्रेम हमारे आने से इनको हुआ। यही बात भोले बाबा बता रहे हैं। आवत ही हर से नहीं, आप किसी के घर में जाइए और उनको प्रसन्नता नहीं हुई, नैनन नहीं स्नेह, उनके जो नयन हैं वो प्रफुल्लित नहीं हुए, तो ऐसे घर में मत जाइए। जिनके घर में आपके जाने से प्रसन्नता ना हो तो वैसे घर में जाना नहीं चाहिए। देवी, इससे अपमान होता है, सम्मान वहां मिल ही नहीं सकता है। मां बार बार जिद करने लगी। भोले बाबा खूब समझाए, लेकिन मां सती मानी नहीं। तो भोले बाबा कहते हैं कि देवी, हमें पत्र इसलिए नहीं आया, निमंत्रण इसलिए नहीं आया क्योंकि हमसे विरोध है। तो आज मां पूछती है कि आपका विरोध मेरे पिता से, ये कब हो गया? हमें पता ही नहीं चला। ये चरित्र है भगवान शिव की। ससुर जी से इनकी नहीं बन रही है कई सालों से, और पत्नी जी को पता नहीं है। और आजकल अगर ससुर जी कुछ कह दे तो सबसे पहले पत्नी को पता चल जाएगा 5 मिनट बाद में। भगवान शिव का कितना अपमान दक्ष ने किया, लेकिन भगवान शिव कभी मां सती से नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे मेरा अपमान किया, कभी नहीं कहा। आज जब प्रसंगवश बताना पड़ रहा है तब भोले बाबा आज बता रहे हैं कि तुम्हारे जो पिता हैं दक्ष,
वो मुझसे विरोध करते हैं, मेरा विरोध रखते हैं, मुझसे विरोध रखते हैं। तो मां पूछ रही है कि क्या विरोध है आपका? हमरे बैर तुम्हीं बिसराई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। हे सती, तुम्हारी जितनी भी बहन है उसको दक्ष ने बुलाया, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मुझसे विरोध है। तो मां ने आज पूछा कि आपका कैसे विरोध हो गया? तो बोले बाबा बता रहे हैं कि देखो सती, जिस समय तुम्हारे पिता को प्रजापतियों का नायक बनाया गया, उस समय प्रजापति के नायक बनाने पर उनका स्वागत समारोह रखा गया। और जिस समय स्वागत समारोह रखा गया उस समय हम उस सभा में उपस्थित थे। भगवान विष्णु थे, ब्रह्मा जी थे और मैं स्वयं वहां पर बैठा था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे। स्वागत समारोह का पूरा आयोजन हो चुका था। जितने प्रजापति थे सभी वहां आकर के बैठ गए थे। इतने में अब मुख्य अतिथि का जो आगमन होता है किसी भी सभा में तो सबसे अंतिम में ही होता है। तो सब बैठ गए थे, तब मुख्य अतिथि के रूप में तुम्हारे पिताजी उस सभा में आए। और जैसे ही उस सभा में आए तो जितने लोग थे उठ करके सम्मान किया। और भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने और मैंने उठ करके उनका सम्मान नहीं किया। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो वो कहने लगे। और एक चीज, जब हम कभी कहीं जाते हैं, ये मनोवृत्ति है और कहा गया है कि अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई माद जेहि नाही। ऐसा कोई भी इस संसार में पैदा हुआ ही नहीं कि अगर किसी को ऊंचा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ऊंचा सम्मान मिल जाए तो उसमें अभिमान नहीं आता। ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें सबसे पहले अभिमान आता है। तो दक्ष जिस समय उस सभा में प्रवेश किया तो सभी उठ करके अभिवादन किया। अब जब व्यक्ति जब बहुत बड़ा बन जाता है तो वो यही देखता है कि मेरे को जब मैं सभा में गया तो कितने लोग प्रणाम किए, ये वो नहीं देखता। वो ये देखता है कि किसने मुझे प्रणाम नहीं किया। 100 लोग हैं, उसमें से अगर 100 में 98 लोग अगर आपको प्रणाम कर दिया तो वो आप नहीं देखेंगे। लेकिन 2 लोग अगर आपको प्रणाम नहीं किए तो आपका दृष्टि उधर जाएगा, अरे ये कौन है जो मेरे प्रणाम नहीं किया। तो वैसा ही हुआ। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया, ब्रह्मा विष्णु महेश उठ करके खड़े नहीं हुए और जितने प्रजापति थे खड़े होकर के उनका स्वागत किया। दक्ष क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के दक्ष कहता है, ये जो ब्रह्मा है वो मेरे पिता हैं और मैं पुत्र हूं, और पुत्र अगर आवे और पिता उठ करके स्वागत करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान विष्णु भी परम श्रेष्ठ है, वो भी मेरे उठ करके अभिवादन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो शिव बैठा है ये तो मेरा दामाद है और दामाद हो करके मैं उनके पिता के समान हूं, क्योंकि ससुर पिता के समान ही होते हैं। और जब मैं प्रवेश किया तो उठ करके इन्होंने स्वागत नहीं किया, कोई अभिनंदन नहीं किया। अरे अभिनंदन न करते कम से कम खड़े तो हो जाते। मन में अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोधित हो करके सबसे पहले बोलने लगे। इस सभा में बैठे जितने भी लोग हो
सावधान होकर के सुनो। जैसे ही दक्ष ने ऐसा कहा, पूरे सभागार में सन्नाटा फैल गया, सन्नाटा हो गया एक क्षण के लिए। लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या अपराध हो गया। दक्ष कहता है, इस सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। तो एक प्रजापति खड़े होकर के पूछता है कि देखो, यहां सभी सभ्य ही बैठे हैं, आप किन्हें असभ्य कह रहे हैं? तो दक्ष कहता है, ये शिव तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? ये शिव असभ्य है, इसको लोकाचार का ज्ञान नहीं है। जब कोई श्रेष्ठ आता है तो उठ करके उनको सम्मान दिया जाता है, और ये बैठा है, ये मरघट में रहने वाला, भूत प्रेतों का संग करने वाला, बंदर के समान दिखने वाला, शमशान के राख को लगाने वाला, लपेटने वाला, भूत प्रेत के संग करने वाला, सांपों और बिच्छुओं को रखने वाला, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता? असभ्य की सभा में, सभ्य की सभा में असभ्यता का प्रतीक के रूप में बैठा है। इतना अपमान शिव जी का दक्ष कर रहा है। इतने में नंदी उठ करके खड़ा हुआ। नंदी कहता है, देखो, आप भले ही प्रजापति के नायक हो, लेकिन आप हमारे स्वामी का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं अपने स्वामी का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का कोई निंदा अगर सुनता है तो महापाप लगता है। हरिहर निंदा सुनिए जो काना, होए पाप गौ घात समान। अगर कोई व्यक्ति ऐसा निंदा सुनता है तो उसे गौ हत्या का पाप लगता है। आप अगर उस व्यक्ति, जो निंदा करने वाले व्यक्ति को दंड नहीं दे सकते, तो या तो आप वहां से चले जाइए, और बस चले तो उसका जीभ भी आप खींच लो। यह शास्त्र की आज्ञा है। कहने का अर्थ है, बड़ा अपमान शिव जी का दक्ष कर रहा है। नंदी उठ करके विरोध किया तो भृगु ऋषि उठ करके कहने लगे कि नंदी, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? ससुर दामाद का झगड़ा है, ये निपट लेंगे, तुम बैठ जाओ। नंदी बैठ गया। इतने में दक्ष बोलना बंद नहीं किया। दक्ष कहता है, ये मरकट लोचन, बंदर के समान दिखने वाला शिव, बंदर के समान इनकी आंखें हैं, और मेरी जो पुत्री है वो मृग नयनी। इतनी सुंदर कन्या का विवाह मैंने इनसे कर दिया। मेरे पिता ने कहा तो मैं किया, नहीं तो मैं अपने पुत्री को इनको देने वाला नहीं था। बार बार अपमान कर रहे हैं। इतने में फिर खड़े हो गए नंदीश्वर, और नंदी महाराज से बर्दाश्त नहीं हुआ, और नंदी महाराज ने दक्ष को श्राप दे दिया और कहा कि बार बार मैं करते हो, इसलिए तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया, भृगु ऋषि खड़े हो गए। नंदीश्वर, तुमने मैं इनका पुरोहित हूं और मेरे यजमान को तुमने श्राप दिया। जाओ, जितने शिव के गण हो सब पाखंडी हो जाओ। भगवान शिव के गणों को श्राप दे दिया। शिव के गण भी खड़े हो गए, वो भी श्राप देने लगे। भृगु ऋषि को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण हैं वो भी भिखमंगा हो जाए, पाखंडी हो जाए। इस प्रकार श्राप दे दिया। भोले बाबा खड़े हो गए और सोचने लगे
ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। भोले बाबा ने अपने पक्ष के जो गण हैं उनको शांत कराया। देखिए यहां भी एक सूत्र है, जब दो पक्षों में अगर विवाद हो जाता है तो सामान्यतः लोग दूसरे पक्ष को शांत कराते हैं, तुम चुप बैठो, और अपना खुद बहुत हल्ला करते हैं, अपना खुद चिल्लाते हैं और दूसरे को कहते हैं तुम चुप बैठ जाओ। लेकिन भोले बाबा अपने पक्ष को शांत कराते हैं, जितने शिवगण हैं उनको शांत कराते हैं और शांत करा करके कैलाश पर आ जाते हैं। और ये बात है देवी उस समय की जिस समय तुम्हारे पिता प्रजापति के नायक बने, उस समय का विरोध है। तो मां सती पूछती है, प्रभु अगर आपका उनसे विरोध है तो हमसे आपने कहा क्यों नहीं? तो भोले बाबा ने कहा कि कभी आपने कुछ पूछा ही नहीं तो हम बताएं कैसे। तो मां जिद करने लगी और भोले बाबा ने उनको चामार पत्रम रजनी पुरस्कृतै, भोले बाबा ने उनके श्रृंगार के जितने भी आभूषण थे सब कुछ मां को प्रदान कर दिया और 4 गणों के साथ में भोले बाबा ने मां को विदा कर दिया। और जैसे ही विदा किया दक्ष के उस यज्ञ में मां पहुंच गई और पहुंच करके वो देखती है कि मेरे जो बहन है सभी आई हुई हैं, सब मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि अगर उनको मां सती के ना आने से अगर किसी को कष्ट था तो केवल उनके मां को था। इसलिए सादर भलहि मिलहि एक माता, सादर भले ही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सभी चिढ़ाते हुए मिल रही है, लेकिन प्रेम से कोई मिल रही है तो वो केवल मां है। मां ने कहा पुत्री जलपान कर लो। मां कहती है मैं यज्ञ की परिक्रमा करूंगी और देखने के लिए जा रही है मेरे स्वामी का कोई भाग रखा है कि नहीं, मेरे स्वामी के सम्मान में कोई स्थान रखा है कि नहीं। मां परिक्रमा करके आती है, देखती है कोई भी स्थान शिव के लिए निर्धारित नहीं है। अत्यंत क्रोधित होकर के जितने ऋषि मुनि थे, जितने देवता आए थे और स्वयं अपने पिता को डांटते हुए मां कहती है कि आप सभी ने शिव का अपमान किया है और जो भी शिव का अपमान किया है उसको दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शिव से विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति न वो तो राम का प्रिय हो सकता है, न विष्णु का प्रिय हो सकता है, किसी भी देवता का प्रिय नहीं हो सकता जो शिव का विरोधी होता है। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, ये 2 अक्षर का नाम जो शिव है वो परम कल्याणकारी है। हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्र भागे वर राम नाम। भगवान भोले बाबा के हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती है। अपने पिता से कह रहे हैं मां सती कि आप जिनसे विरोध करते हैं पिताजी, वो निरंतर अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला को धारण किए रहते हैं, हृदय में कृष्ण भगवान विराजमान रहते हैं, उनके जीवाग्र भाग में स्वयं भगवान राम निवास करते हैं। यन्मस्तके केशवपाद तीर्थम, और उनके मस्तक में भगवान श्री कृष्ण के चरण से निकले हुए जो गंगा है वो निवास करती है। ऐसे परम भागवत
उस शिव से तुम बैर करते हो पिताजी। और मां अत्यंत दुखी होकर के, क्रोधित होकर के कहती है कि आपके तेज से अगर मेरा जन्म हुआ है तो ऐसे शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागनी। मां ने अपने अंगूठे के नख से धरती पर एक प्रहार किया और एक ज्वाला प्रकट हुई और उस ज्वाला में मां जो है समा गई। ये सती महारानी की जय हो। सती मरत हरि शन चले मैं सती मरत हरि शन बरु मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण ही गिरी जाए। जनमी पार्वती तनु पाए। जनमी पार्वती तनु पाए। सिया राम जय जय सिया राम। 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 इस प्रकार मां ने बोले शंकर भगवान की जय। सती महारानी की जय। पार्वती मैया की जय हो। सती मरत हरिशन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और मां ने पार्वती के रूप में हिमांचल राज्य के यहाँ जन्म लिया और जन्म लेकर के उसी भगवान को पाने के लिए एक दिन नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज आकर के सुंदर मां के हस्तरेखा को देखा और हस्तरेखा को देख करके उन्होंने हिमांचल राज से कहा कि देखो तुम्हारे जो पुत्री है वो पुत्री जगत जननी है और ये जगत पिता को ही वर्ण करेगी। इसलिए जगत पिता को वर्ण करने के लिए इनको तप करना होगा। कौन सा तप करना होगा? उस भोले बाबा को पाने के लिए भोले बाबा में ही रमना पड़ता है। और मां भोले बाबा को ही सर्वस्व जान करके तप करने लगी। तो मां ने भोले बाबा को पाने के लिए तप किया। अभी वो सबको वहीं बैठाइए, जितने भी बाराती अभी आ रहे हैं ना, अभी वहीं बैठा दीजिए।
तो मां तप करने लगी और जितने भी भगवान के मां ने कठोर तप किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान कठोर तप साधना से ही प्राप्त होते हैं। जीवन में हमें जितने भी श्रेष्ठ हमारा लक्ष्य होगा, जितना श्रेष्ठ हमें कोई भी वस्तु की प्राप्ति करनी होगी, हमें उतना कठोर तप करना पड़ेगा। जैसे ही नारद जी महाराज गुरु जी के रूप में आकर के मां को सब कुछ बताया, मां तप करने के लिए उद्यत हो गई। पिता सोचने लगे कि मेरी पुत्री कैसे ऐसे वर का वरण कर सकती है। तो उनको समझाया। नारद जी महाराज, सुनो ना, बहुत हल्ला हो रहा है भाई, मेरे बहुत तकलीफ होता है ऐसे, मैं नहीं कह सकता कथा ऐसे। उन लोग को क्यों बुलाया अभी से फालतू? बंद करवाओ सब, बाद में करेंगे सब। ऐसा थोड़ी कोई कथा होता है, ऐसा नहीं होता, इसको बंद कराओ। बस 10 मिनट आप लोग चाय नाश्ता वगैरह करिए, बारातियों को नाश्ता वास्ता करवाइए जब तक। बोलिए शिव महापुराण की जय। क्या है, जब आप कथा कहेंगे तो आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। ध्यान भटकता है तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। इसलिए थोड़ा सा कथा का भी मर्यादा को आप सभी ध्यान में रखिए। ये व्यासपीठ से आप सभी से आग्रह है। मां ने कठोर तप किया। नारद जी महाराज ने जो दिशा बताया, क्योंकि मां स्वयं जगत जननी है और जगत पिता का ही वरण करेगी, इसलिए कठोर तप करने लगी मां। अनेक वर्ष तक मां ने और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा प्रसन्न होकर के जैसे ही विवाह के लिए सप्त ऋषियों ने मां की परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बाद मां को सभी परीक्षा में उत्तीर्ण करके सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, और ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बनवा दिया, और लग्न पत्रिका भर करके छप गई, और भोले बाबा की विवाह की तिथि भी तय हो गई। और भगवान भोले बाबा आज दिव्य बारात के लिए तैयार हो रहे हैं। जितने देवगण थे वो अपने अपने वाहन को सजाने लगे। इंद्र अपने इरावत हाथी को आज रगड़ रगड़ के इतना साफ कर रहे हैं जैसे मानो काले हैं उसको गोरे बनाने के लिए लगते हैं। आज
इरावत हाथी को इंद्र ऐसा रगड़ रहा है मानो तुम्हें रगड़ रगड़ के इतना गोरा बना दूंगा, क्योंकि भोले बाबा के बारात में जाना है। और पुष्पक विमान में वो जो विमान है उस पे लड़ियां लगा रहे हैं। जितने देवता हैं अपने अपने विमान में सब लड़ियां लगा रहे हैं। जो देवांगनाएं हैं वो अपने सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही है, लेकिन सब तो श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन भोले बाबा कैलाश में अकेले बैठे हैं। सब अपने अपने श्रृंगार कर रहे हैं, भोले बाबा का कोई श्रृंगार ही नहीं कर रहा। तो जितने भूत प्रेत थे, नंदीगण थे, इन्होंने ही भगवान का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान के जो जटा है, जटाजूट, जिस समय भगवान ने काम दहन किया, कामदेव का दहन किया, उस समय भगवान के जो जटाजूट जो बिखरे थे उसको समेट करके उसी को ही मोर बना दिया गया। छोटे छोटे पतले सांपों को पकड़ करके कुंडल बना दिया गया। वासुकी नाग को ही जनेऊ के रूप में बना दिया गया। और एक छोटे पतले सर्प को पकड़ करके भगवान के बाघंबर को लपेट करके उसी सर्प को बांध दिया गया। और उस सर्प से कहा गया, देखो भैया आपको छूटना नहीं है, हम लोग नाचेंगे चल जाएगा, लेकिन आप मत नाचना, क्योंकि उस बाघंबर को उस पतले सांप में बांधा गया था। अब वो पतला सांप भी तो भगवान का भक्त है, और भोले बाबा का जब विवाह हो रहा है तो वो अपने आप को कैसे रोके। तो वो तो बेचारा बंधा है, लेकिन अब देखते हैं वो कब तक रोक पाता है अपने आप को। अब दिव्य सभी वाहनों को सजा करके सभी देवता अब भोले बाबा की बाराती में जा रहे हैं, और भोले बाबा की बाराती आ रही है। हो निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, अरे सज रहे, अरे सज रहे, हाँ सज रहे रे, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे, हाँ सज रहे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे, हाँ हाँ सज रहे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
निराला, पिय भंग का प्याला, सर जटा चढ़ाए, तन भस्म रमाए, गलनाथ की माला, ओढ़े पिछाला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंगा, है डमरू बाजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे सज रहे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। नहीं किसी के चेले, है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है बंधन। ले भांग का घट्टा लेकर सिलबट्टा, अब पीस रहे हैं होके हक्का बक्का, पी करके प्याले हो गए मतवाले। मेरे भोले भाले है शिव निराले, एक ढांचे आगे कोई भागे पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी। कोई नाचे दम दम, कोई गावे बम बम, कोई दिखे खम बम, कोई एकदा लंबा, कोई कद का छोटा, कोई बिल्कुल मोटा, कोई देखे भागे, कोई भूत बतावे, कोई मुंह पिचकावे, कोई भों पिचकावे। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सज रहे सज रहे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 सज रहे भोले निराले दूल्हे में।